हमारे साथ अब मेहमान जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर साहब हैं। ये दोनों ही हमारे साथ अब रहेंगे। मेजर जनरल यश मोर साहब, सबसे पहला सवाल, यहां जिस तरीके का अब युद्ध चल रहा है, बातचीत बेमानी लग रही है, पुतिन मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से अब हमले तेज होंगे। वहीं हमने देखा जेलेंस्की ने कहा कि अब हम डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, अब हम अटैकिंग मोड में खेलेंगे। ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है? जो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से थोड़ा सा साई वॉरफेयर है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन कैंपेन तो चल ही रहा है। जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं और जिस प्रकार के फुटेज आ रही है तमाम वर्ल्ड के टीवी चैनल्स में, तो वो तो चलता रहेगा दोनों तरफ से। फॉग ऑफ वॉर है, एक्चुअल सिचुएशन कैसी है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो पुतिन चाहते थे उसमें उनको ज्यादा कामयाबी मिली नहीं है, क्योंकि ये आज 8वां दिन है, कल 9वां दिन होगा। 9वां दिन में 2 या 3 साइकिल इनको रिप्लेनिशमेंट के या लॉजिस्टिक्स एलिमेंट्स के अपने ट्रुप्स को देने की जरूरत है। जो कीव के बाहर इनकी कॉन्वॉय खड़ी है 64 किलोमीटर लंबी गाड़ियों का, वो यूं का यूं खड़ा है, उसमें बहुत मैकेनिकल फेलियर्स हैं। हमारे साथ अब मेहमान दोबारा से जुड़े हैं, तकनीकी खामी दूर की गई है। एक बार फिर कोशिश करते हैं अपने गेस्ट से बात करने की। मेजर जनरल मोर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं मेजर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखो, अभी लड़ाई जो है ऐसे दौर पे पहुंच के, जो पुतिन चाहते थे शॉक एंड ऑफ से, कितनी मैकेनाइज्ड फोर्सेस, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी, एयर डिफेंस, और जिस तरीके की उनकी प्लानिंग थी कि पहले साइबर वॉरफेयर करेंगे, फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे, फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को निकाल देंगे, फिर उनके फौजी एयरपोर्ट्स को निकाल देंगे, ये सब इनकी प्लानिंग थी। वो उसमें उन्हें कोई खास कामयाबी मिली नहीं है, इसलिए शहरों को कैप्चर करने का इनका भी प्लान है। और डेस्परेशन में जो है ये फायर कर रहे हैं शहरों के अंदर भी, और सिविलियंस की काफी नागरिकों की कैजुअलिटी हो रही है, इसी में लोग मर रहे हैं। तो अभी जो चाह रहे थे वो तो कुछ पाया नहीं है खास उन्होंने। एक शहरी काबू में है इनके, वो भी मोहम्मद अली शाह साहब। मैं मोर साहब लौटूंगा आपके आवाज। मोहम्मद अली शाह साहब, यहां हमने खबर भी देखी कि यूक्रेनी सेना के कुछ जवानों को रूसी सेना के जवानों से एक रोड मैप मिला है इस युद्ध का, जो पुतिन ने दिया होगा। एक तरीके से आइटनरी है वो पूरे युद्ध की, जिसमें यह कहा गया है कि ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा, और 6 मार्च तारीख तय की गई है कि 6 मार्च तक ये युद्ध चलेगा। अभी मौजूदा स्थिति को देख के क्या कहेंगे आप? 6 मार्च से पहले खत्म होगा या उससे भी आगे बढ़ सकता है युद्ध? देखिए, युद्ध के टाइम पे कोई भी किसी की भी रणनीति से इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि प्लान किसका क्या है कोई डिस्क्लोज नहीं करता। अक्सर क्या होता है युद्ध में, क्या होता है कि अपनी खुद की सेना, जैसे कि फर्ज करिए मैं अगर मेजर साहब हूं और जनरल यश मोर साहब वहां के डिवीजन के जीओसी हैं, पूरा प्लानिंग ऊपर से आता है। अगर इन्होंने कोई प्लानिंग बताई तो मेरे को खुद नहीं मालूम पड़ेगा कि भाई क्या प्लानिंग इन्होंने की कर रखी है, मेरे को हुक्म का पालन करना पड़ेगा। तो इसमें भविष्यवाणी या हम कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली कि भाई क्या होने वाला है, कि ट्रूप्स जो है अपना ऑर्डर फॉलो कर रही हैं। अब जो मैप, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं, इनके हाथ लगे हैं यूक्रेन के रशियन सोल्जर्स के, 15 दिन की प्लानिंग थी। भाई हो सकता है कि उनकी कोई क्या रणनीति हो, कुछ पता नहीं क्या हो। और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, इस पे मैं जरूर कहूंगा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत काम कर गया, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन ऐसा वापस लड़ेगा। उनसे मेरे को भी उम्मीद नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि किसी आपको भी नहीं होगी कि यूक्रेन रूस से ऐसे लड़ पाएगा। कभी हाथी और चींटी की लड़ाई देखी है? हाथी और चींटी के मुकाबला कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को बहुत परेशान कर सकती है। और यूक्रेन जो है वो उसी चींटी की तरह रूस जैसे हाथी की सूंड में घुस गया। मैं आपका इशारा समझ गया मोहम्मद अली शाह साहब। मेजर जनरल मोर, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से रूस टारगेट सेट करता है और टारगेट को अचीव करता है, बावजूद उसके यूक्रेन जो है वो लगातार कह रहा है कि वो अंतिम दम तक लड़ाई नहीं छोड़ेगा। अब रूस तो कब्जा करता जा रहा है। आप देखिए, खार्सन पर कब्जा हो चुका है, खार्किव पर कब्जा हो चुका है रूस का। तो अब इस लड़ाई में बचा क्या है? ऐसा है कि दोनों फोर्सेस में बहुत असिमेट्री है। ठीक है, मतलब इतना रेशियो इतना फेवरेबल है रशिया के कि जीत तो उसको होनी है। जहां भी वो अपने टैंक्स लगाएगा, आर्टिलरी लगाएगा, जहां उसको डिसीजन चाहिए उसको डिसीजन मिलेगा, क्योंकि अपोजिशन कमजोर है। लेकिन लोगों पर कब्जा कैसे करेगा, लोगों के दिलों पे कैसे कब्जा करेगा, वो और हार्डन्ड होते जाएंगे, वो और एंटी रशिया होते जाएंगे।
तो ये जब ये शहरों में घुस जाएंगे और शहर को कैप्चर भी कर लेंगे, उसके बाद असली जंग शुरू होगी, जब इनके टैंकों को, इनके बख्तरबंद गाड़ियों को, इनके आर्टिलरी के पीसेस को लोग जो है नजदीक से जाके एक फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया की जैसे लड़ाई होती है ना, उसमें इनको बहुत नुकसान होगा। तो और ये जो थर्मल प्लांट्स पे अटैक कर रहे हैं, कभी भी इकोनॉमिक टारगेट्स को नहीं करते हैं अटैक, क्योंकि इससे लोग हताहत होते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं, बच्चे हैं, हॉस्पिटल हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सब के सब की बिजली उड़ जाती है, इंटरनेट चला जाता है। ये मतलब ये टेररिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज फौजें ऐसा काम करती नहीं है। ये बहुत ही खराब मंजर है इस तरीके से जो ये बिल्डिंग्स को अटैक कर रहे हैं, थर्मल प्लांट्स को अटैक कर रहे हैं। इससे रशिया और जो लोकल यूक्रेन्स हैं उनका जो रिजोल्यूशन है वो हार्ड हो रहा है। इसीलिए जेलेंस्की की आप लीडरशिप देखिए, क्या कमाल के लीडर उभर के आए हैं, हर जगह हर मौके पे मौजूद है। इतनी अफवाहें फैलाई कि वो भाग गए, चले गए, बट ही सेज नहीं, मैं यही हूं और लास्ट मिनट तक यही रुकूंगा। तो इससे क्या है, जब लीडर मजबूत है तो लोग जो है औरतें बच्चे चले गए हैं, तकरीबन जा रहे हैं, रेफ्यूजीज हैं और एबल बॉडीड पर्सन यहाँ हैं, और काफी मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं रहेगा। रशिया को बैटल जीत जाएंगे लड़ाई, लेकिन वॉर हार जाएगी, वॉर हार जाएंगे। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत अच्छी बात मेजर जनरल मोर ने कही कि वो वॉर हार जाएंगे, भले यूक्रेन को वो जीत जाएं। सवाल ये भी है कि रशिया ने कहा था 48 घंटे लगेंगे, 2 दिन लगेंगे यूक्रेन पर कब्जा करने में, लेकिन 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक पूरी तरह से कब्जा हुआ नहीं है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जनरल यशमोर साहब की मैं बता देता हूँ, उन्होंने आज सुबह को हम साथ में थे और इन्होंने यही बात वहां पे भी कही थी और ये बात मेरे को समझ में भी आई। और इससे पहले मैं कहता ये कर क्या रहे हैं ये यूक्रेन वाले, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन ऐसी लड़ाई लड़ पाएगा, बिल्कुल कभी उम्मीद नहीं थी। जो मैंने आपको चींटी और हाथी का एग्जाम्पल दिया, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और जी हाँ, मतलब मेरे को खास आपत्ति इसलिए थी कि भाई मैं जब हम जैसे फौजी ट्रेनिंग के बाद हम हथियार से हमसे गलती हो जाती है, ठीक है, नेवी के एडमिरल साहब थे, एक बार 5 रेंज पे उनसे हथियार हो गई, जैसे गलती हो गई तो सिविलियन को हथियार दोगे तो गलती करोगे, लेकिन उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और रशिया जो है जिनके साथ सिंपैथीज थी 24 फरवरी से पहले, वो सिंपैथीज लूज हो रही हैं। और जिस तरीके से रशिया ये कर बल्कि एक तरीके से देखिए, अगर आपको बचाना होगा तो आप एड़ी चोटी का जोर लगाओगे, आप साम दाम दंड भय सब लगा दोगे आप अपने को बचाने के लिए। तो इसमें और अनप्रिडिक्टेबिलिटी, आपको सामने वाला पकड़ ना पाए, पहचान ना पाए, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वो कहते हैं। जैसे कि एक एम्बुश में, फर्ज करिए एम्बुश हम छुप के फायर कर रहे हैं दुश्मन पे और दुश्मन को मालूम नहीं है हम क्या करने वाले हैं, तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एक तरीके से यूक्रेन ने स्ट्रेटेजिकली खेला है। भलाई वो भारी ताकतों की वजह से हुआ हो, भलाई उनके हौसले की वजह से हुआ हो, अल्टीमेटली उन्होंने वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, मैं खुद चौंक गया हूं, मैं खुद सरप्राइज हो गया हूं कि भाई हाँ, यूक्रेन बहुत कड़ी जंग तो जवाब दे रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई अच्छी बात नहीं है कि हमने इतने मार दिए, उन्होंने इतने मार दिए, इतने मार गिराया। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये खून खराबा बंद होना चाहिए भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों ही रक्षा विशेषज्ञों का। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज से और तमाम अहम चर्चा के लिए आप